आरसीबी ने आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी जीत ही ली और बेंगलुरु में जो जश्न हुआ वो किसी त्योहार से कम नहीं था। लेकिन उस जीत के जश्न में एक कड़वी हकीकत भी छुपी थी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़। आज हम इसी हादसे से शुरुआत करेंगे, लेकिन बात सिर्फ भीड़ की नहीं होगी। हम बात करेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम की नेटवर्थ, उसके बिजनेस मॉडल और क्या वो इस तरह के मेगा इवेंट्स को संभालने के लिए तैयार है या नहीं। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के दिल में बसा हुआ है, कबॉन रोड और एमजी रोड के पास। इस एरिया की जमीन की कीमत ही करोड़ों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ स्टेडियम की जमीन की कीमत ही 2000 से 2500 करोड़ तक हो सकती है। और अगर स्टेडियम की ब्रांड वैल्यू, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी और मीडिया राइट्स को जोड़ दे तो ये वैल्यू सीधे 4000 करोड़ प्लस तक पहुंच जाती है। अब सवाल है कि रेवेन्यू आता कहां से है? तो सबसे बड़ा सोर्स है मैच डे रेवेन्यू। एक आईपीएल मैच में औसतन 35 से 40 हजार लोग आते हैं। अगर 1500 का एवरेज टिकट माना जाए तो सिर्फ एक ही मैच में करीब 5 से 6 करोड़ की कमाई हो जाती है। फिर आता है स्पॉन्सरशिप और एड रेवेन्यू। आरसीबी का एलईडी बोर्ड, स्क्रीन एड्स और बाउंड्री रोप पर दिखने वाले ब्रांड, ये सब करोड़ों में डील करते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी से मिलने वाला लीज रेवेन्यू और कभी कभी ऑफ सीजन में होने वाले इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स। अब अगर आरसीबी और चिन्नास्वामी के रिश्ते की बात करें तो आरसीबी और चिन्नास्वामी की पार्टनरशिप सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, ब्रांडिंग की भी है। आरसीबी का ई साला कप नाम दे सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है और इसी भावना को आरसीबी ने बिजनेस में बदल दिया। आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 2023 में थी 850 करोड़ के आसपास। अब जब उन्होंने ट्रॉफी जीत ली तो 2025 में ये वैल्यू 1000 करोड़ प्लस को पार कर गई। इस वैल्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा चिन्नास्वामी स्टेडियम की वजह से है, क्योंकि फैन बेस, होम ग्राउंड वाइब और हर साल मैच डे इमोशंस सब यहीं से निकलते हैं। अब मुद्दा ये है कि क्या चिन्नास्वामी इतना क्राउड हैंडलिंग कर सकता है? कई लोग घायल हुए, सिक्योरिटी नाकाम रही और सोशल मीडिया पर स्टेडियम की इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट पर सवाल उठने लगे। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कम हैं, डिजिटल टिकटिंग और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम अब तक ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, पार्किंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या इस स्टेडियम में इतना पैसा आने के बावजूद पब्लिक सेफ्टी पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है? दुनिया भर में स्मार्ट स्टेडियम का ट्रेंड चल रहा है, जहां एआई सर्विलेंस, क्राउड एनालिटिक्स, फेशियल रिकॉग्निशन और इमरजेंसी एग्जिट सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। क्या बेंगलुरु भी अब पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चिन्नास्वामी को अपग्रेड करने के बारे में सोचता है? बीसीसीआई, केएससीए और प्राइवेट ब्रांड्स मिलकर इस स्टेडियम को न सिर्फ एक खेल का गढ़ बल्कि एक स्पोर्ट्स टेक मॉडल बना सकते हैं। देखिए, आरसीबी ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इस इतिहास को संभालने के लिए स्टेडियम को भी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चिन्नास्वामी स्टेडियम सिर्फ एक इमारत नहीं, एक इमोशन है, लेकिन इमोशन को बिजनेस विजन के साथ मैनेज करना जरूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि अगली परेड में लोग सिर्फ जश्न मनाएं, डरे नहीं, तो अब वक्त है चिन्नास्वामी स्टेडियम को क्रिकेट के मंदिर से स्पोर्ट्स इकोनॉमिक हब में बदला जाए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।